एमएसपी समेत अन्य मांगों को लेकर किसानों का हल्ला बोल जारी है। वहीं किसानों के मुद्दे पर सियासत भी जमकर हो रही है। जहां बीजेपी किसान हितैषी होने का दम भर रही है, तो दूसरी ओर विपक्षी दल सरकार पर हमला बोल रहे हैं। एक तरफ जहां दिल्ली से लगते बॉर्डर्स पर किसान दिल्ली कूच को लेकर डटे हैं, तो वहीं हरियाणा के किसान भी हुंकार भरने लगे हैं। किसानों के मुद्दे पर हरियाणा का राजनीतिक पारा भी हाई है। किसानों के मुद्दे पर खूब सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष में वार पलटवार का दौर जारी है। बुधवार को किसानों के रेल रोको अभियान पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने कहा कि पंजाब सरकार को किसानों से बातचीत कर उनकी समस्या का समाधान करना चाहिए। हरियाणा सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। एमएसपी और भावांतर भरपाई जैसी कल्याणकारी योजनाओं के जरिए किसानों को लाभ पहुँचाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस शासित हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना की सरकारों को किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देना चाहिए। हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में किसान हित के अंदर बड़े मजबूत कदम उठाए हैं और हरियाणा के अंदर हम किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीद रहे हैं। हमने अभी ये कहा है कि हम 100% फसलें एमएसपी पर खरीदेंगे। पंजाब की सरकार को वहाँ के किसान से जाकर के बात करनी चाहिए और जो वहाँ के किसानों की जो ये समस्या है, उस समस्या का समाधान वहाँ की सरकार निकाले। परंतु राजनीति में लगे हुए हैं। कांग्रेस के नेताओं से भी मैं कहना चाहूँगा, जहाँ जहाँ उनकी सरकारें हैं, चाहे हिमाचल के अंदर है या कर्नाटक में, तेलंगाना में है, वहाँ के किसानों को एमएसपी, उनकी फसल को एमएसपी पर खरीदने का काम करें ताकि किसान को राहत मिले। इस प्रकार का लोगों के अंदर झूठ बोल करके राजनीति करना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये नहीं होना चाहिए। किसानों के मुद्दे पर हरियाणा की पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आज देश का किसान सरकार की गलत नीतियों से परेशान है। किसान आंदोलन करने को मजबूर है। 3 कृषि कानूनों को वापस लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का वादा भी किया था, लेकिन अभी तक न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के लिए कमेटी का गठन भी नहीं किया गया। किसानों का मसला एक गंभीर मसला है, लेकिन सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है। वहीं हुड्डा ने हरियाणा की बीजेपी सरकार को घेरते हुए कहा कि हरियाणा में किसान 24 फसलें उगाते ही नहीं हैं। ऐसा है, पंजाब के किसान जो कर रहे हैं वो खाली किसान पंजाब के लिए नहीं है, देश के किसानों की मांग है। और 24 फसल तो हरियाणा में होती नहीं। और जो एमएसपी की बात कह रहे हैं, धान की एमएसपी नहीं मिली अभी किसान को। मेरे साथ चलो मंडी में 2320 रुपये एमएसपी है, उसमें भी उनको कटौती पड़ी है। कहीं 2100 मिला है, कहीं 2150 मिला है, 2200 मिला है। और 24 फसल कौन सी, जो नाम तो बताने मेरे को, हरियाणा में कौन सी 24 फसल होती है, आज तक तो एमएसपी समय पर मिली नहीं। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने किसानों के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि आज किसान सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा है। निहत्थे किसान जब दिल्ली जाते हैं तो उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, वाटर कैनन चलाई जाती है। सरकार किसानों पर अत्याचार कर रही है। हरियाणा सरकार ने हरियाणा पंजाब सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर बना दिया है। इसी तरह से हमारे यहाँ किसानों के साथ जो घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह से एक अंतर्राष्ट्रीय दीवार खड़ी कर दी गई है, उनको जब एक निहत्थे किसान 100 आदमियों का जत्था, 100 लोगों का जत्था दिल्ली नहीं जा सकता पैदल भी, उन पर ठंडे पानी की बौछारें की जाती है, अश्रु गैस के गोला छोड़े जाते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्य। एक किसान नेता जो 20 दिन से आमरण अनशन पर बैठा है, कभी भी उसकी जान जा सकती है, लेकिन सरकार को कोई इस तरफ ध्यान नहीं है। उनके साथ बैठ करके चर्चा करने का, बातचीत करने का, समाधान करने का सरकार को एकदम तुरंत इसके बारे में करना चाहिए। किसान आंदोलन के मुद्दे पर इनेलो नेता अभय चौटाला ने हरियाणा के राज्यपाल को ज्ञापन सौंपते हुए रास्ते खोलने की मांग की है। हरियाणा और पंजाब के किसानों ने फसल उगानी बंद कर दी तो आत्मनिर्भर देश कंगाली पर खड़ा हो जाएगा। साथ ही अभय चौटाला ने कहा कि वो किसान नेताओं से अपील करना चाहते हैं कि किसान नेता डल्लेवाल का अनशन खत्म करवाएं, क्योंकि अगर उन्हें कुछ हुआ तो पहले से भी बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है। तो हमने उनसे यही रिक्वेस्ट करी है कि आप ये बात सरकार को समझाएं और ये रास्ते खुलवाएं। सरकार से भी, केंद्र की सरकार से भी निवेदन करते हैं कि जिस हालात से आज वो गुजर रहे हैं, उनका आंदोलन जो है, उनका अनशन खत्म करवाने के लिए तो सारे किसान नेता जितने भी जो उस बॉर्डर के ऊपर थे लंबे समय तक, जिन्होंने संघर्ष किया, वो जाएं, जा कर के उनसे कहें कि भी आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। उनकी ज़िंदगी बहुत ज़रूरी है
सरकार तो बात सुनने की बजाय उनकी जान को लेकर के कोई चिंता नहीं कर रही, लेकिन देश के किसान को और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इस बात के लिए चिंता व्यक्त करती है। सरकार को किसानों से किए हुए प्रोमिसेस को पूरा करना चाहिए। जब किसान आंदोलन दिल्ली से खत्म करवाया गया था, तीनों कानून वापस लिए थे, तब सरकार ने प्रॉमिस किया था कि हम एमएसपी को लागू करेंगे। दूसरी जो किसानों की समस्याएं थी उनका भी समाधान करने के बातें कही गई थी, उसके लिए कमेटी बनाने की बातें भी की गई थी। वो ना तो आज तक कमेटी बनी, ना कोई डिमांड पूरी की गई। और डल्लेवाल आज मृत्यु सैया पे है एक तरह से। 21 दिन उनको आज कंप्लीट हो गए। उनकी हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। सरकार को तुरंत उनके अनशन को खत्म करवाना चाहिए और उनकी मांगों को मानना चाहिए। किसान आंदोलन दिन ब दिन बड़ा रूप धारण करता जा रहा है। वहीं विपक्षी दल भी किसानों के मुद्दे पर सरकार को आड़े हाथ ले रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में किसान आंदोलन को सरकार शांत कर पाती है या आंदोलन विकराल रूप धारण करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।